आर्टिकल किसको कहते हैं, पता चल गया है? यस सर। किसको कहते हैं? ए एन और द। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ए और एन कहाँ भरना चाहिए भी समझदारी हो गया है? यस सर। कहाँ भरना चाहिए? ए सिंगुलर काउंटेबल के साथ है, ठीक, ए या एन दोनों, लेकिन ए कहाँ और एन कहाँ? साउंड के बेसिस पर। साउंड के बेसिस पर, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तब क्या? ए। और वावेल साउंड एन। एन। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या? क से लेके ज्ञान तक के अगर अक्षर से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, और अ से लेके अह तक स्टार्ट होता है इसका मतलब वावेल साउंड है। चलो ध्यान देना, यहाँ पर कुछ ए और एन भरने के लिए सेंटेंस ले लिया गया है, ठीक है। खाली खाली जगह दिया हुआ है, ध्यान देना, इस जगहों में क्या कर देना है? ए या एन को फिल कर देना है, ठीक है। ध्यान से सुनना। मोहन बाबू इज डैश ऑनेस्ट मैन, बताओ। एन भराएगा, काहे एन भराएगा, समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं तो कॉन्सोनेंट और वावेल के हिसाब से एच देख करके ए मत भर देना, है कि नहीं? नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा में गलती भी कर देता है कि एच है लगा दो क्या चीज, ए का है, वो साफ समझेगा कि क्या है, कॉन्सोनेंट। लेकिन हम लोग को वो नहीं समझना, हम लोग को साउंड पर ध्यान देना है। ऑनेस्ट जब पढ़ रहे हैं तो का से स्टार्ट हो रहा है? ओ से। ओ मतलब अ आ ए ओ औ, याद है ना? तो जब अगर अ से लेके अह तक से अगर कोई भी अक्षर स्टार्ट होता है, कोई भी शब्द का पहला अक्षर, ठीक है, तब उसके साथ हम लोग को क्या भरना चाहिए? एन। काहे कि वो साउंड कैसा दे रहा है? वावेल जैसा। समझ में है कि नहीं? ये हला करके यहाँ कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड कैसा है? वावेल जैसा। इसीलिए हम लोग को भरना चाहिए यहाँ पर एन। ध्यान देना। नेक्स्ट, वी शैल कम बैक इन डैश आवर, यहाँ पर क्या? एन। यहाँ पर भी एन का है कि इसको भी हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो इसका उच्चारण कैसा हो रहा है? आवर, आ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अ से लेके अह तक के बीच से अगर कोई भी स्टार्ट हो रहा है तब समझ लेना कि वावेल साउंड दे रहा है, चाहे उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो कि वावेल हो, हमको उससे मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट पर ध्यान दो। दैट इज डैश यूजफुल बुक। यूजफुल, यूज माने अगर जैसे लिखना चाहेंगे तो यूजफुल ऐसे लिखते हैं, ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ए से स्टार्ट होना मतलब क से लेके ज्ञान तक के बीच में ही ना या आता है, यानी इसको कहते हैं व्यंजन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। यानी यूजफुल जो है कैसा साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट जैसा, इसीलिए भरा जाना चाहिए ए। यू आर डैश यंग मैन, ए का है, वाई से स्टार्ट है और साथ में इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या है? या। इट वाज डैश यूनिक साइट, यूनिक, ये भी ऐसे ही लिखाता है, ठीक है। यूनिक यह से ही स्टार्ट होता है, यहाँ भी क्या भरा जाना चाहिए? ए। मिस्टर जॉन इज डैश यूरोपियन, यूरोप भी ऐसे ही लिखाता है, पता होगा यह से, है ना? यहाँ भी क्या भरा जाएगा? ए। माई फादर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये भी ऐसा ही स्टार्ट होता है यह से, यूनिवर्सिटी। तो इसके पहले भी हम लोग को क्या भर देना चाहिए? ए। अब समझ में आ रहा है ना कि कॉन्सोनेंट और वावेल के बेसिस पर नहीं भरना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा ऐसा भी नाउन आता है कि गलत कर देगा, है कि नहीं? देख रहा है ना यहाँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से पहले हम लोग को अगर उतना मोटा केवल दिमाग रहेगा कि कॉन्सोनेंट देख करके लगा देना है क्या चीज? ए, और वावेल देख करके लगा देना है एन, केवल अगर उतना ही समझदार रहेगा तो यहाँ पर लगता है कि सब गलती कर देगा, है कि नहीं? लेकिन किस बेस पर लगाना चाहिए? साउंड, ठीक है। चलो आगे ध्यान देना। ही हैज डैश 1 रुपी नोट, क्या? ए का है? 1। अगर 1 लिखते हैं हिंदी में तो वा और ना ऐसे वा से स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं? माई अंकल इज डैश एम ए, एन, एम ए। अब यहाँ लग रहा है कि एम तक कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम करेंगे तो एम ए ऐसे लिखते हैं, समझ में आया कि नहीं? एम ए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो इसके पहले हम लोग को लगा देना चाहिए एन। श्री गणेश सिंह इज डैश एस डी ओ, एन का है। यहाँ भी एस लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, जैसे अभी एम लिखे थे उसी तरह से ए से स्टार्ट होता है, एस तब डी तब ओ, समझ में आ रहा है ना? एस डी ओ, कोई दिक्कत? एस डी ओ मीन्स सब डिविजनल ऑफिसर। अब इससे पहले हम लोग को लगा देना चाहिए क्या चीज? एन। माई ब्रदर इज डैश बी डी ओ,
बी से स्टार्ट है और इसका हिंदी भी बी से ही स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर क्या लग जाना चाहिए? ए। वीडियो का फुल फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। लास्ट है श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह वाज डैश MLA। बताओ। एन MLA। MLA का फुल फॉर्म बताओ। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई दिक्कत? यानी लेजिस्लेटिव असेंबली माने विधानसभा के सदस्य, उसी को कहा जाता है विधायक, और इंग्लिश में उसी को कहा जाता है शॉर्ट में MLA। कोई दिक्कत नहीं ना? तो कुल मिला जुला करके अगर इतना समझ में आ गया होगा कि किस बेसिस पर हम लोग को ए और एन यानी आर्टिकल का यूज करना चाहिए, साउंड बेसिस पर, तब समझ लेना कि तुम लोग से एक भी गलत नहीं होगा। बाय मिस्टेक एक आध गो समझ ना पाओ ना प्रोनाउंसिएशन कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तब अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा चांस है कि गलत नहीं होगा। लेकिन अगर केवल उतना ही दिमाग रखा होगा कि कॉन्सोनेंट देखो तो लगा दो ए और भावेल देखो तो लगा दो एन, तब तो सब चौपट करके रख देगा, है कि नहीं? तब तो सब चौपट कर देगा। यहाँ देखेगा एच तो लगा देगा ए, यहाँ देखेगा एच तो यहाँ भी लगा देगा ए, यहाँ देखेगा यू तो लगा देगा एन, है कि नहीं? तो केवल उतना ही नहीं सीखना है। खैर बच्चा लोग जो है फर्स्ट टाइम ऐसा ही सीखता है ना? जो छोटा छोटा बच्चा होता है यही सब चीज़ सीखता है कि कॉन्सोनेंट से पहले लगाना है ए और भावेल से पहले लगाना है एन। लेकिन वो बच्चे के लिए है, कोई दिक्कत नहीं ना?